नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत। आप सब देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन और मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। और चलिए इसी के साथ में शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज आपको सारी खबरें हर एक अपडेट के साथ में बताएंगे। तो हम मौजूद है नोएडा के बायोडायवर्सिटी पार्क में, जहां सुबह सुबह लोग एक्सरसाइज करने आए हैं और हम भी यहां पर आ पहुंचे थोड़ी जॉगिंग, थोड़ी सी वॉकिंग और साथ ही आपको खबरें बताने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां आज हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। एक बार फिर से सीएम पद का ताज उनके सर पर चढ़ेगा। कल विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना गया विधायक दल का, और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ वो लेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ में बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता आज मौजूद रहने वाले हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एनडीए के लगभग सभी 20 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आज शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा में शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंचकुला के दशहरा मैदान में सुबह 11 बजे शपथ समारोह होगा। बीजेपी के 13 मुख्यमंत्री, 16 उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। साथ ही कई बड़े नेता भी बीजेपी के इसमें आज शामिल होने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी सुबह 11 बजे। देखिए, बीजेपी के 13 मुख्यमंत्री और 16 उप मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले। सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया और उसी को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं शपथ ग्रहण को लेकर वो फिलहाल की जा चुकी है। तो आज हरियाणा के तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं मुंबई से। बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस को लेकर ये बड़ी जानकारी, एक नए खुलासा यहां पर हुआ है। विदेशी पिस्तल का इस्तेमाल बाबा सिद्दीकी को फायर करने के लिए किया गया था और क्राइम ब्रांच मुंबई की अलग अलग एंगल्स के साथ में जांच पड़ताल कर रही है। वहीं इस हत्याकांड के बाद सलमान खान की सुरक्षा को लेकर न सिर्फ उनका परिवार बल्कि उनके फैंस भी चिंता कर रहे हैं। और अब इसको लेकर के अरबाज खान और मधुर भंडारकर ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से खान परिवार में दहशत का माहौल है। एक तरफ सलमान खान करीबी दोस्त और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से बुरी तरह सदमे में हैं, तो वहीं दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोई की धमकियां उनके लिए मुसीबत बनी हुई हैं। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली और एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट में हत्या की वजह सलमान के साथ खास दोस्ती बताई। हालांकि इस सब के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी में और इजाफा कर दिया गया है। इसी बीच अरबाज खान ने भाई सलमान की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। बाबा सिद्दीकी सर वाज अ वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड एंड अ वेरी लव्ड पर्सन। उनके साथ हमेशा आप देखो ईद के टाइम पे पूरी इंडस्ट्री जमा होती थी, तो उनके जाने का बड़ा अफसोस हो रहा है। एंड यू नो वी हैव प्रेयर्स फॉर द फैमिली एंड यू नो वी आर ऑल affected by this incident and it's very unfortunate, but I guess we are all kind of trying to recover from this thing. Just prayers, that's it. तो वहीं फिल्म निर्माता मधु भंडारकर ने भी बाबा सिद्दीकी की हत्या पर अफसोस जताया है। उन्होंने कहा कि किसी तरह की हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। Kind of violence we should anything. I said any kind of violence should be condemned, and I hope everything is like they're giving Y+ security to Salman sir, and I think the government is doing a great thing by providing him the adequate security, and I hope things become normal. तो वहीं इस हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी बाइक से घटनास्थल की रैकी किया करते थे, लेकिन एक दिन दोनों बाइक चलाते वक्त घायल हो गए। इसके बाद घटना के दिन ऑटो का इस्तेमाल किया गया। आरोपी ने घटनास्थल पर 30 से 45 मिनट तक सही समय का इंतजार किया। जिस बाइक से रैकी की गई थी उसे खरीदने के लिए 60,000 रुपए हरीश के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। कुर्ला से पुलिस ने बाइक को बरामद कर लिया है। इस बाइक को 32,000 रुपए में पुणे से खरीदा गया था, जिसे बाद में मुंबई लाकर आरोपियों को दे दिया गया। पुलिस ने बताया कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में 3 पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया की ग्लॉक पिस्तौल, एक तुर्की की पिस्तौल और एक देसी पिस्तौल थी। पुलिस ने तीनों हथियार बरामद कर लिए हैं। फिलहाल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच आरोपी ऑटो चालक की तलाश कर रही है, उसी ऑटो चालक की जिसके ऑटो में आरोपी सवार होकर आए थे। बता दें कि 12 अक्टूबर को निर्मल नगर में जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विवादित बयान दिया है, जहां महिला शिक्षकों के पहनावे पर उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि कुछ शिक्षिकाएं गलत कपड़े पहनकर स्कूल जाती हैं। और देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। कुछ टीचर्स पूरा शरीर दिखाकर चलती हैं, कई टीचर्स स्कूल में गुटखा खाकर जाते हैं, कुछ टीचर्स शराब पीकर स्कूल आते हैं। ऐसे शिक्षक बच्चों के दुश्मन है। दिलावर का ये बड़ा बयान सामने आया है। हम अनलग्न होकर के स्कूल में जाते हैं। कई बहनों को देखता हूँ जो अच्छे कपड़े नहीं पहनती, पूरा शरीर दिखा करके और स्कूल में जाती है। हमारे बच्चों को उसका अच्छा संस्कार नहीं होता, यानी कुसंस्कार बनता है। इसलिए उनको सोचना चाहिए हमको कैसा पहनावा चाहिए। शिक्षक बहनों और भाइयों को देखता हूँ हिमालय गुटखा खा के जाते हैं, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गलत से पड़ेगा। कई अध्यापक बिल्कुल ऐसे तंगे खाते खाते झुमते झामते स्कूल जाते हैं। जो इस प्रकार का कृत्य करता है जिससे कुसंस्कार मिलते हैं, वो शिक्षक नहीं, हमारे जो होनहार बालक बालिका है उनके दुश्मन है। दुश्मन, उनको शिक्षक कहना पाप। अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र में होने वाले उपचुनावों को लेकर मंथन किया गया। बताया जा रहा है कि 150 जो उम्मीदवार हैं उनके नामों को लेकर मंथन यहां पर किया गया सीईसी की बैठक में। तो बीजेपी ने अपने हिस्से की सभी सीटों पर चर्चा की है। मुंबई में बीजेपी नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें जानकारी सीईसी की बैठक के बाद जो निकलकर सामने आई है उसको सामने रखेंगे। तो बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर मंथन किया गया। 150 सीटों पर बताया जा रहा है इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर भी लग चुकी है। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हट गई है। जी हां, अब नई मूर्ति में हाथ में तलवार की जगह संविधान रखा गया है और आंखों पर जो पट्टी थी उसे हटा दिया गया है। तो देखिए, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के आदेश पर इस बदलाव को किया गया है। सीजीआई के आदेश पर नई मूर्ति बनाई गई है, तो अब से आपको एक नई मूर्ति नजर आने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में अब जो नई मूर्ति है वो लगा दी गई है। मूर्ति के एक हाथ में हालांकि तराजू अब भी है, लेकिन हाथ में तलवार की जगह संविधान है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के आदेश पर यह बदलाव किया गया है और अब ये नई मूर्ति बना दी गई है, जिसमें न्याय की देवी की आंखों से पट्टी को हटा दिया गया है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी कैबिनेट लगातार बड़े और अहम फैसले ले रही है। ऐसा ही एक फैसला लिया गया किसानों को लेकर, क्योंकि लगातार जो फोकस है वो किसानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का बना हुआ है। ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। फैसलों की बात करें तो देखिए, कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें किसानों को दिवाली गिफ्ट दिया गया। साथ ही बैठक में रबी की कई फसलों की एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दी गई और आपको ये भी बताएंगे कि किस फसल में कितनी एमएसपी बढ़ाई गई है। तो गेहूं पर एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2425 रुपए की गई है। जौ की एमएसपी 130 रुपए से बढ़ाकर 1950 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। चने की एमएसपी 210 रुपए बढ़ाकर 5650 रुपए कर दी गई है। वहीं मसूर की एमएसपी 275 रुपए का इजाफा इसमें कर दिया गया है। अब मसूर की नई एमएसपी 6700 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं सरसों तिलहन की एमएसपी में 300 रुपए का इजाफा। सरसों की नई एमएसपी 5950 रुपए प्रति क्विंटल इस बदलाव के साथ ही हो गया है। कुसुम की एमएसपी 140 रुपए की बढ़ोतरी कुसुम की एमएसपी में की गई है। वहीं कुसुम की नई एमएसपी अब 5940 रुपए हो गई। इसके अलावा मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को भी दिवाली गिफ्ट दिया है। करेंगे बड़ी खबर का। यूपी से लेकर दिल्ली तक लगातार आग की कई सारी खबरें कल रात सामने आई, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। तो दिल्ली में कहां आग लगी और उत्तर प्रदेश में कहां आग का तांडव देखने को मिला, आपको दिखाते इस रिपोर्ट में। बीच सड़क पर गाड़ी में आग की लपटें उठ रही हैं। आग इतनी भयानक है कि पूरी गाड़ी को अपनी आगोश में ले रखा है। सड़क पर इस दौरान ट्रैफिक भी चल रहा है। जलती हुई कार के आसपास से गाड़ियां गुजर रही हैं। तस्वीरें दिल्ली के ग्रेटर कैलाश कॉलोनी की हैं, जहां देर रात एक चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से कार में फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। हालांकि ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली, लेकिन गाड़ी में आग लगने के कारणों का फिलहाल कुछ पता नहीं चल सका है।
कार में आग की यह घटना ग्रेटर कैलाश के मेट्रो स्टेशन के पास की है। आग लगने की दूसरी घटना यूपी के फिरोजाबाद की है। तस्वीरों में देखिए कैसे लपटें उठ रही हैं। आग को बुझाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन लपटें बढ़ती ही जा रही हैं। मौके पर कई लोग भी मौजूद हैं। अफरा तफरी मची है। आग एक केमिकल गोदाम में लगी है, जिसके चलते तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिशें हो रही हैं। काले धुएं का गुबार उठ रहा है। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गोदाम में लगी आग पर काबू तो कर लिया, लेकिन इस घटना में गोदाम में रखा केमिकल के सामान का लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि गोदाम में ये आग कैसे लगी, इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। उत्तर प्रदेश के मऊ में घोसी लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय जिला अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचे और इस दौरान एक डॉक्टर के साथ उनका विवाद हो गया। इस बीच डॉक्टर ने सांसद से बदसलूकी कर दी और इसका एक वीडियो भी सामने आया, जो कि आपको दिखाते हैं। यूपी के मऊ में जिला अस्पताल के डॉक्टर ने समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय से बदसलूकी कर दी। जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण पर पहुंचे सांसद डॉक्टर के व्यवहार से भड़क गए। इस बीच अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। इस बहसबाजी का एक वीडियो भी सामने आया है। चलिए बताइए कितने डॉक्टर से मिलकर आया, सीनियर के डॉक्टर से मिलकर आया। सब डॉक्टर को लग रहा होगा कोई ढंग से लेता है, ढंग का सांसद है, जिससे क्या मुद्दा है बात कर रहा है। चलिए इसका देखना यहाँ बात में सब वीडियो बना के लेना मैं शांत हो जाइए ना डॉक्टर। दारू नहीं पी हो तो फिर क्यों बात बोल रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? एमपी से बात करें। डॉक्टर और सांसद के बीच हुआ हंगामा लोगों के कैमरे में कैद हो गया। जिस वक्त डॉक्टर ने सांसद से बदसलूकी की, उस दौरान वहां सीएमएस मौजूद थे। डॉक्टर ने सांसद से कह दिया कि काम करने दो, नेतागिरी बाहर करो। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। डॉक्टर पर पहले भी दबंगई और बदतमीजी करने के आरोप लगते रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर के खिलाफ नोटिस जारी करने की बात कही गई है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर के साथ मुठभेड़ हुई है। जवाबी फायरिंग में राजू के पैर में गोली लगी है। तो दिल्ली के नादिर शाह हत्याकांड में मुख्य शूटर था राजू और पुलिस के साथ में एनकाउंटर। दिल्ली और मथुरा पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन ये रहा। दोनों तरफ से करीब 5 राउंड फायरिंग की गई पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की गई है। हत्याकांड के बाद से ठिकाने लगातार राजू बदल रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा, जहां एनकाउंटर हुआ और जवाबी फायरिंग में राजू के पैर में गोली लगी और पुलिस ने फिर शार्प शूटर राजू को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के नादिर शाह हत्याकांड में मुख्य शूटर था राजू। आपको याद होगा नादिर शाह हत्याकांड, जिसको उसके जिम के बाहर ही गोली मारकर जान ले ली गई थी। अब लगातार तब से ही वो ठिकाने बदल रहा था। अब आखिरकार पुलिस के गिरफ्त में आया है। लेकिन बड़ी सफलता दिल्ली और मथुरा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में यहाँ पर मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर के साथ में मुठभेड़।